अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड। एक बात जहन में डाल दें कि डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड इज रियली डिफरेंट फ्रॉम द कैंसिलेशन ऑफ केस। इट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द एक्विटल ऑफ अक्यूज्ड। किस तरह से, ये मैं आपको अभी बताता हूं। बेसिकली डिस्चार्ज जो है ये ओनली रिलेटेड है किससे? अक्यूज की कस्टडी से। डिस्चार्ज के अंदर जो है क्या किया जाता है, बेसिकली अक्यूज को रिलीज किया जाता है किससे? कस्टडी से। किसकी कस्टडी से? पुलिस की कस्टडी से। ठीक है। इट डज नॉट अमाउंट टू कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर एंड केस विच इज गवर्न बाय पुलिस रूल्स 1937। रूल कौन सा है? रूल नंबर है 24, सब रूल है 7। ठीक है। जहां पर कैंसिलेशन ऑफ जो है केस की बात होगी उसका लॉ ही अलग है। उस पर जो लॉ अप्लाई होता है वो कौन सा होता है? वो पुलिस रूल्स 1934 अप्लाई होता है। डिस्चार्ज जो है इसके ऊपर जो लॉ गवर्न करता है वो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है। ठीक है। कौन सा लॉ अप्लाई करेगा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जहां पर डिस्चार्ज हुई वहां पे एफआईआर खत्म नहीं हो जाती, वहां पे आपका केस खत्म नहीं हो जाता, वहां पे आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती। इन्वेस्टिगेशन, केस, एफआईआर किस सूरत में खत्म होगी? जहां पे कैंसिलेशन ऑफ केस होगा। अगर अक्यूज डिस्चार्ज हो भी गया है तो लेटर ऑन पुलिस क्या कर सकती है? उसको इन्वेस्टिगेशन में जो है शामिल कर सकती है। लेकिन जब गिरफ्तारी की बात आएगी, जब गिरफ्तारी की बारी आएगी, पुलिस जब समझेगी कि अक्यूज को गिरफ्तार करना लाजमी है तो फिर वो क्या करेगी? परमिशन लेगी किससे? कंसर्न मैजिस्ट्रेट से, जिसने क्या किया हो? डिस्चार्ज किया हो अक्यूज को। एक और बात याद रख ली, डिस्चार्ज कौन कर सकता है? मैजिस्ट्रेट। जो कॉग्निजेंस लेगा मैजिस्ट्रेट वही डिस्चार्ज कर सकता है और कोई भी मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। ठीक, एक ये चीज। अब बताते हैं डिस्चार्ज का प्रोसेस जो है कहां से शुरू होता है। बेसिकली डिस्चार्ज जो है आफ्टर चालान भी होती है और बिफोर चालान भी होती है। दोनों केसेस के अंदर जो है डिफरेंट सेक्शन अप्लाई होते हैं क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के। बिफोर चालान कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन नंबर 63 रीड विद सेक्शन 167। ठीक है। आफ्टर चालान कौन सा अप्लाई होगा? सेक्शंस, कौन से सेक्शंस जो है वो होंगे? एक सेक्शन होगा 169, दूसरा होगा 173, तीसरा कौन सा होगा? 173 का सब सेक्शन 3। ठीक है। ये आफ्टर चालान जो है अप्लाई होंगे। जहां हम आफ्टर चालान की बात करते हैं तो हम इंटरम चालान भी कंसीडर कर सकते हैं। कोर्ट जो है अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकती है इवन ऑन इंटरम चालान। ठीक है। इसलिए मैंने क्या नहीं लिखा? आफ्टर कंप्लीट जो है कंप्लीटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैंने इसलिए नहीं लिखा। मैंने सिंपल क्या टर्म यूज किया? आफ्टर चालान यूज किया। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। देखें, प्रोसेस जो है आफ्टर चालान वाला जो शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? अंडर सेक्शन 169, जिसके तहत मैं आपको दूसरे सिंपल अल्फाज में कहूं कि पुलिस बेल देती है किसको? अक्यूज को। अब वो किस सूरत में देगी? ये सेक्शन कह रहा है कि जहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि उसके पास जो एविडेंस है वो डेफिशिएंट है, वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, ना ही जो है उसके पास क्या है, कोई रिजनेबल ग्राउंड है शक करने का, और कोई उसके पास ऐसे ग्राउंड है ही नहीं कि अक्यूज को क्या किया जाए? फॉरवर्ड किया जाए मैजिस्ट्रेट के पास। तो फिर वो क्या करेगा? उसको डायरेक्शन देगा कि आप क्या करें? बॉन्ड एग्जीक्यूट करें विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब लेट से कि 169 में उसको रिलीज कर दिया। इस सूरत के अंदर क्या करेगा? चालान पेश करेगा आईओ थ्रू प्रोसिक्यूटर। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 173 का जो चालान है, ठीक है, उसके तहत। अब वो क्या करेगा सिंपल में कि कॉलम नंबर 2 में, चालान का जो कॉलम नंबर 2 है उसमें जो है अक्यूज्ड जो है अक्यूज का नाम डालेगा। ठीक है। अब चालान आ गया मैजिस्ट्रेट साहब के पास। मैजिस्ट्रेट साहब ने चालान देखा,
चालान देखने पे जो है मैजिस्ट्रेट साहब को लगा, जो है उसके सामने जो चीज आई कि एक अक्यूज जो उसको डिस्चार्ज पुलिस ने क्या किया हुआ है, रिलीज किया हुआ है, किसके बेस के ऊपर कि उसके पास जो है सफिशिएंट जो है एविडेंस नहीं थी, एविडेंस जो थी डेफिशिएंट थी, ना ही कोई रिजनेबल ग्राउंड था कि उसको मेरे पास फॉरवर्ड किया जाए। तो फिर वो क्या करेगा, अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 के तहत क्या करेगा मजिस्ट्रेट, जो बॉन्ड अक्यूज ने पुलिस के सामने पोस्ट किया था, जो सबमिट किया था, उसको उस बॉन्ड को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, रिलीज अ बॉन्ड थ्रू ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये हो गई आपकी डिस्चार्ज, ये बॉन्ड डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो अक्यूज क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया या रिलीज हो गया, आप सिंपल में ये कह लें। ठीक है, अब जो रिलीज वन सेक्शन, जो रिलीज अंडर 169 बाय पुलिस है, वो बेसिकली क्या है, कंडीशनल रिलीज है। कंडीशनल रिलीज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पुलिस ने क्या डिमांड किया था, बॉन्ड डिमांड किया था, किससे, अक्यूज से, कि जब आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश हों तो आप क्या करेंगे, पेश होंगे। ठीक है, उसकी श्योरिटी के लिए, उसकी कंफर्मेशन के लिए उसने पुलिस ने क्या किया था, बॉन्ड जो है लिया था, किससे, अक्यूज से। ठीक है, अब अक्यूज से जो बॉन्ड जो है थ्रू 173 मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, उसका बॉन्ड जो है डिस्चार्ज कर दिया, तो ये रिलीज क्या बन गई आपकी, अनकंडीशनल, अनफिटर्ड। वन सेक्शन रिलीज अंडर 1 सेक्शन 9 की क्या बन गई रिलीज आपकी, अनकंडीशनल रिलीज बन गई, अनफिटर्ड रिलीज बन गई फॉर टाइम बीइंग। ठीक है, क्यों कि डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं कि अक्यूज क्या हो गया, अक्विट हो गया। ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब सिंपली ये कि अक्यूज क्या हुआ है, कस्टडी से रिलीज हुआ है। अब डिस्चार्ज का जो ऑर्डर है, बेसिकली आप उसको जुडिशियल ऑर्डर नहीं कह सकते, ये जुडिशियल ऑर्डर है ही नहीं, ये कौन सा ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। दूसरी ये चीज जेन में डाल दे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जहां पे डिस्चार्ज हुई उसका यह मतलब नहीं हुआ कि आपकी एफआईआर जो है खत्म हो गई, एफआईआर अपनी जगह रहेगी, आपकी इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह रहेगी, उसका इन्वेस्टिगेशन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक, इन्वेस्टिगेशन किस सूरत में टर्मिनेट हो सकती है, किस सूरत में खत्म हो सकती है, जब पुलिस रूल्स के तहत, जब पुलिस मांगे ऑर्डर किससे, सर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, हम जो है इसलिए आप क्या करें कि केस कोई कैंसिल कर दें, किस रूल के तहत कैंसिल कर दें, रूल नंबर है 24, कौन सा लॉ, पुलिस रूल 1934, और ये ऑर्डर किससे लेगी पुलिस, मजिस्ट्रेट साहब से लेगी। ठीक है, इस सूरत के अंदर आपकी जो है टर्मिनेट हो जाती है, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन टर्मिनेट हो जाती है, अदरवाइज डिस्चार्ज के अंदर ये चीजें नहीं होती। आप इस लिहाज के एक जजमेंट नोट कर लें, जजमेंट है कौन सी, 1900, इन द इवेंट ऑफ डिस्चार्ज एफआईआर रिमेन्स अलाइव, इसके लिए जो केस लॉ है, ठीक है, वो है 1999 पीसीआरएजे, पेज नंबर है 310।